नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो कक्षा 10 के विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट आपका सवाल है, जो कि आपका अवतल दर्पण लेसन से लिया गया है। इसमें आपका प्रकाश का परावर्तन नाम के लेसन का है। तो आज हम बात करने वाले इस सवाल के विषय में देखते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है और इसको हम किस प्रकार से आसानी से हल करते हैं। सबसे पहले क्या करें, सवाल को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 7.0 सेंटीमीटर साइज़ का एक बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर हम किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति, यानी कि प्रतिबिंब का हमें यहाँ पे निकालना है साइज। यहाँ पे रहेगा प्रतिबिंब का साइज तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम सवाल में क्या करते हैं, जो हमें मान दिया गया होता है उसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर साइज़ का एक बिंब। 7 सेंटीमीटर साइज़ का, यानी जो आपके सेंटीमीटर में साइज़ दिया गया, अर्थात जो ये दिया गया है, ये दी गई है वस्तु की लंबाई। तो लिखेंगे यहाँ पर h1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7.0 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है साइज़ का एक बिंब, जो कोई बिंब है वह 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर, अर्थात दिया जो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हम कह सकते हैं, आपको पता है जो फोकस दूरी होती है उसे हम एफ से दर्शाते हैं। तो आपका जो एफ का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर कि किसी अवतल दर्पण के सामने आपका जो दर्पण दिया है वो आपको कितना हो गया, अवतल दर्पण हो जाएगा, उसके सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो आपको पता है कि जो कोई बिंब होता है, अगर हम किसी भी दर्पण या लेंस में कोई चीज़ रखते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें वस्तु दी जाती है, अर्थात जो यू का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 27 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि कह रहा है इसमें कि 27 सेंटीमीटर दूर रखी है, अर्थात कोई वस्तु है। दर्पण कितनी दूरी पर लिखा है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उसका उस वस्तु पर स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अर्थात यहाँ कह रहा है जो कि आपका प्रतिबिंब होगा उसकी दूरी बताइए कि दर्पण से कितनी दूरी पर वो बनेगा, ठीक है। और हमें निकालना है कि प्रतिबिंब का साइज निकालना है, अर्थात जो h2 का मान दिया गया है हमें वो निकालना है। और ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है और उसकी जो प्रकृति है आपका कि आभासी है कि वास्तविक है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब आपको पता है कि जो अवतल दर्पण में आपका यूवीएफ के लिए सूत्र होता है, वो आपका सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सबसे पहले ये आपका सूत्र होता है, ठीक है, आप जानते हैं कि ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक। यूवीएफ के लिए सूत्र होता है, क्या करें, सभी के मान को रखना है इसमें। 1/f कितना दिया आपको, 18 दिया है। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, यदि आपको पता है कि जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण जो आपका चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। और इसमें जो बाईं ओर मान होते हैं वो सभी आपके माइनस के होते हैं और जो दाईं ओर आपके मान होते हैं वो सभी प्लस के होते हैं। तो आपको इससे पता है कि जो आपकी फोकस दूरी होती है, ठीक है, फोकस दूरी यहाँ पे आती है, तो ये आपका जो मान रहेगा वो आपका रहेगा माइनस का, ठीक है। और जो वस्तु सदैव ही माइनस की होती है, क्योंकि वस्तु को हमेशा सदैव किस तरह बाईं ओर रखा जाता है। तो जो u आपका रहेगा वो भी आपका मान माइनस का रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/v प्लस 1/u। u का मान आपको पता कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर, वो माइनस का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे मान। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे हल करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/-18 बराबर 1/v। अब ये आपका माइनस है, ये प्लस है, आपका हो जाएगा माइनस 1/27, ठीक है। तो आगे यहाँ कर देते हैं। आप क्या करना है, जो ये आपका इधर पता है आपको, इसका पक्षांतर हो जाएगा, ये आपका मान माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, आपका हो जाएगा 1/-18 1/-18 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v। अब क्या करना है, इसको हमें हल करना है। आप चाहें तो इसका
इस तरह से बड़ा करा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसका हर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे, ये आपका हो जाएगा ऊपर, इसमें करा लेंगे हम 3 से गुणा, इसमें कराएंगे 2 से, इसमें कराएंगे 2 से, तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3 अपान माइनस का 54 प्लस 2 अपान 54 बराबर 1 अपान वी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये आपके मान दिए गए हैं, ये आपका जो हर हो गया वो बराबर हो गया है, तो इसमें हम लासा कर लेते हैं इसको, तो आपका 54 हो जाएगा लासा, और जो आपका माइनस का ये ऊपर जाता है ऊपर, ठीक है, तो जाएगा माइनस का 3 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान वी। अब क्या करेंगे, ये आपका माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है अर्थात घटेगा, तो जो आपका मान बचेगा वो बचेगा 1, बचेगा माइनस का 1 अपान कितना हो जाएगा 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान वी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आसानी से हल हो जाता है। और क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा v इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 54, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका जो हो जाएगा कि जो हम दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना बनता है, आपका बनेगा 54 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। यदि हम वस्तु को 27 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण में, तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा 18 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। अब देखिए, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मान आया है वो आपका अवतल दर्पण में आया है माइनस का, तो जब अवतल दर्पण में मान माइनस का आता है तो क्या रहता है, आपका जो प्रतिबिंब होता है, कह रहा था ना, इसमें कह रहा था कि हमें प्रकृति बताइए, ठीक है, साइज और प्रकृति। तो साइज को हम बाद में करते हैं, प्रकृति क्या होगी, तो वो आपका हो जाएगा उल्टा, उल्टा और वास्तविक, कितना हो जाएगा उल्टा वास्तविक, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाएगी, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी। अब हमसे कह रहा था जो प्रतिबिंब आपको बना है उसकी साइज निकालिए, तो क्या होता है, सभी को पता है साइज निकालने का सूत्र एक आपका होता है m इक्वल टू होता है, ठीक है, जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m इक्वल टू होता है आपका h2 अपान h1 इक्वल टू माइनस का v अपान u, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसे मान रख लेंगे, हमें h2 निकालना था, इसको ऐसे रख देंगे, जो h1 का मान दिया गया था, यहाँ पे देखिए कितनी लंबाई दी गई थी, तो आपकी दी गई थी उसकी लंबाई कितनी 7 है ना, क्योंकि लिखा है 7.0, 0.0 मात्र नहीं होता है, इसलिए वो 7 रख देंगे, इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का v कितना आपका आया है, कि आपका आ जाएगा माइनस का 54 अपान कितना हो जाएगा माइनस का 27। यहाँ से क्या करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपका हो जाएगा प्लस का मान, माइनस प्लस माइनस, आपका माइनस में से प्लस आता है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 27 अपान 7, है ना। तो जब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसको काटेंगे तो 27 से कम 27, 27 दूना 54 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, h2 और जो 7 रहेगा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 अर्थात माइनस का 14 सेंटीमीटर। ये कैसे आ गया, देखिए जी आपका 27 है, 27 से हमने 54 काट दिया, 27 दूना 54 हो गया। अब जो ये मान माइनस का बचा था ये आपका चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये मान आपका ऊपर चला जाता है माइनस का, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 2, और जब यहाँ से इसको 7 को मीटर भेजते हैं तो आपका 7 दूना 14 जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर जो आपका प्रतिबिंब है उसकी लंबाई होगी। तो आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल में क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितने भी सवाल आप लोग करते हैं उसमें सबसे पहले सवाल को आसानी से पढ़िए, उसमें जो मान दिए गए होते हैं उसको समझ लीजिए कि मान दिया किस चीज़ का गया है, उसके बाद हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जितने भी आपके दर्पण लेंस होते हैं सवाल, इसमें आपकी जो प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं, ठीक है, इनमें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना होता है, जिससे आपको आसानी से सवाल आ जाते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होता है, तो चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।